राधे राधे दोस्तों, आर के भाई चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको रामचंद्र जी की बचपन की लीलाएं तथा उनके जन्म की वर्णन सुनाएंगे। कृपया शांति से सुने, ध्यान पूर्वक सुने और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, रामायण मैया की जय। असनिजय हृदय विचार तज संशय भज राम पद सियरम। सुन गिरिराज कुमार ब्रह्म तम रवि कर वचन मम सियरम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनई अगुनई नहीं कछु वेदा, गावई मुन पुराण बुध वेदा। अगुन रूप अलक जोई, भगत प्रेम वस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल में उपल बिगल नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, ते किम कहीं विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण सगुण एक ही हैं। जिनका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तई मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ते पुन विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वर युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निध, प्रकट परावरनाथ सियरम। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोय कैसे बनायो मात सियरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरमुनाथ मम संकट वारी। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जता गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे उभान कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चेताव जो लोचन अंगुले हिलाए, प्रकट जुगल सजीस ते क्या भाई। उमा राम एक मोहा, नवतम धूम दर दूर जिम सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं का, धूल का सोना दिखना।
आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधि सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रशासक है, अर्थात जिससे एक सब का प्रकाश होता है, वही अनाद ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशको रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता तेजड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप मऊ भाष जिमें, जतावान करे बार सियरम। जदप मृषाति काल सोई, ब्रह्मण सकई कोई टार सियरम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रव दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुई भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ये वेद जग हरि आश्रित रहे, जदपि असत्य दे तो दुख ऐ। जो अपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा, मत अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाए। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता वड़ जोगी। वे ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिया के सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ध्यान बिनु बास अशेषा। असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब ग्रंथों का ग्रहण करता सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय इम गावई वेद बद, जाय धरई मुनि ध्यान सियरम। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियरम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संहारी, हरनाथ मम संकट वारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी।
हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बेबसों जासु नाम नरकई, जन्म अनेक रचित अगदई, सादर सुमिरन जे नर करई, पव बारिद गोपद इव तरई। बेबस होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप चल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, ते ब्रह्म अत्यविहित तव वाणी, अस संशय आन तुर माही, ज्ञान वैराग सकल गुण गाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन वचना, मिट गए सब कुतरक के रचना, भैरव पद पद प्रीत प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोर पंकरूं पान सियरम, बोली गिरजा बचन वर, मनो प्रेम रस सान सियरम। मंगल भवने मंगल हारे, द्रवस दशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ मम संकट वारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोले। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरेऊं, राम स्वरूप जान मोहि परेऊं। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु पार भी धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विसादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा, अब मोयापन किंकर जानी, जदप सहज जड़ नारे यानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप कृपा करके मुझे अपनी दासी जानकर जानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु है। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सबोर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्ह में ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले। नाथ धर्यु नर्तन कही हेतु, मोहि समझाए कहूं व्रस के तू। उमा वचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर
ये हर से कामर तब शंकर सहज सुजान सियरम बहु विदो मई प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरध संभारी हरनाथ मम संकट वारी। जब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवहा परायण पहला विश्राम मास परायण चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल सियरम काबो भुसुंड बखान सुना वेग नायक गरुड़ सियरम। हे पार्वती निर्मल रामचरित मानस की यह मंगलमय कथा सुनो जिसे काग वसुंठ जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवार उदार जही बितवा आगे के सियरम सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर नग सियरम। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अनगित अमित मैं निज मत अनुसार कहूं उमा सादर सुनेऊ। श्री राम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरध संभारी हरनाथ मम संकट भारी। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी है पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ तुम आदर पूर्वक सुनो। सोने गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए हरि अवतार है तुझे ही होई यदि मित्य कहीं जाए न सोई। हे पार्वती सुनो वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम आ तर्क बुद्धि मनवानी मत हमार अस सुनहि सयानी तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछ कहें स्वामित अनुमाना। हे सयानी सुनो हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस्में सुमको सुनाऊं तोई समझ परै जस कारण मोही जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखित वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का आस होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं करई अनीति जाय नहीं बरनी सीधई विप्रधैन सुरधरनी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरे कृपा निज सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार था पैसुरन रागैन श्रुत से तुसिय राम जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हे तुसिय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरध संभारी हरनाथ मम संकट वारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भवतरई कृपा सिंधु जनहित तनु धरई राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर विचित्र हैं।
जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार में से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर दे तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित रव सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण संकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हृणाकश्यप और दूसरे का नाम हृणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धर बारा बप एक निपाता। होए नर हरि दूसर पुन मारा, जन पहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हृणाक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान सियरम, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजय जगजान सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो दशरथ जर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट वारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हृणाक्ष और हृणाकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप आदित्य ता पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्पो ए विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख तुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। संमुखीन संग्राम पारा, धनुष मावल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेई बलता न जितई पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन सियरम। जब ते जान मरम तब, श्राप कोप कर दीन सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंगकर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ता जलंधर रावण भयो, रनित राम परम पद देव। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया।
एक जन्म कर कारण एहा, जय लग राम धरी नरदेहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कविन घनेरी। एक जन्म का कारण था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीने कवारा, कलप एक ते ही लगे अवतारा। गिरिजा चकित वही सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी। एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापत कीना। यह प्रसंग मोय कहूं पुरारी, मुन मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को साप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था, हे पुरारी शंकर जी ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले व्यस महेश तब, ज्ञान मूल न कोय सिया राम। जय जस रघुपति करई जब, सो दस तेज होय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरउनाथ मम संकट वारे। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूं राम गुण गात भरद्वाज, सादर सुनो। भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर विहारी। याज्ञ बल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिर गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसर सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप भी सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख सैल सर विपिन विभागा, भय रमापति पद अनुरागा। सुमरत हरि श्राप गते, बाधी सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, कामई बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्ष जिए जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन मयो असित्रासा, चैत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक एव सवई डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सूक आड़ ले भाग सट, पावन निरत मृगराज सिया राम। छीन ले जन जान जड़, जिम सुरपतई न लाज सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट वारी।
जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, रामायण मैया की